हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम देखेंगे हेलो डॉयच जो कि क्लास 6 के लिए पढ़ाई जा रही है। तो चलिए देखते हैं कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। जैसे कि आपको पता है कि मॉड्यूल आइंस में ऑलरेडी काफ़ी सारे वीडियोस जो हैं लेसन आइंस से लेसन फेयर जो है ऑलरेडी पोस्ट कर चुकी हूँ। ओके। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉड्यूल ज़ोय का लेक्सियन ड्राई, जिसका टॉपिक है माउत्जी उनजर कत्ज़। माउत्जी उनजर कत्ज़। ओके। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। मजीबन वेल्शेस टीयर इज दास। वेल्शेस का मतलब होता है विच एनिमल इज दिस, विच एनिमल इज दिस, ये कौन सा जानवर है। तो हमको पहचानना है, हमको कुछ सेंटेंसेस दिए हैं जिसके बेसिस पे हमको जो टीयर है दास टीयर आइडेंटिफाई करना है। ओके। तो नंबर 1 है जी प्रोड्यूसियर्ड फील मिल्श। जी प्रोड्यूसियर्ड फील मिल्श। यहाँ पे है प्रोड्यूसियर्ड का मतलब होता है प्रोड्यूसेस। वर्ब है हमारा प्रोड्यूसियरन। ठीक है, प्रोड्यूसियरन। ये जो एंडिंग है प्रोड्यूसियरन, ये कई सारे वर्ब्स में एंड में जुड़ती है, जिसकी वजह से फिर ये एक हमारा नया वर्ब हो जाता है। इसका मतलब है यहाँ पे है टू प्रोड्यूस। ठीक है, ऐसे ही बनते हैं रिपारियरन। यहाँ पे एक और वर्ब है आपका गैलपियर्ड, जिसका वर्ब होता है गैलपियरन। ये LO गैलपियरन। ठीक है, यहाँ पे भी देखो गैलप और ईयरन। तो ये टू गैलप क्या होता है गैलप? जो घोड़ा दौड़ता है ना, तबड़क 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 करके, वो जो आवाज है टक 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 बक समथिंग समथिंग, राइट। तो वो जो होती है उसको कहते हैं गैलपिंग। या इंग्लिश में भी इसको गैलपिंग ही कहते हैं, गैलपिंग। और ये उसी से वर्ड आया है गैलोपी। तो जर्मन में हो जाएगा गैलोपियरन। बताने का मतलब है यहाँ पे कि ऐसे कई सारे वर्ब्स होते हैं इस सफिक्स के साथ, प्रीफिक्स और सफिक्स लगते हैं। ऐसे एक होता है कॉपियरन। कॉपियरन मीन्स टू कॉपी। ठीक है, जब हम लोग कॉपी करते हैं प्रिंट आउट में, हम बोलते हैं कॉपियरन। ओके। तो ये आपका है जी प्रोड्यूसियर्ड फील मिल्श। वो बहुत सारा दूध प्रोड्यूस करती है। तो ये कौन सा टीयर है? डी कुआ यानी कि काव। ओके, डी कुआ काव। नंबर जो है जी माख्त मियाओ। अभी देखो मियाओ आपको ऐसे लिखना है जर्मन में, और इंग्लिश में हम लोग देखते हैं मियाओ। शी डू मियाओ। कौन करता है? डी कट्स कैट। ओके। जी माँ खाइन खात्सन। जी माँ खाइन खात्सन। उसको जो है कैट्स नहीं पसंद है। शी डोंट लाइक कैट्स। डी माउस यानी कि चूहा, हमारा रैट। डी माउस, राइट। उसको कैट्सन पसंद नहीं है। अब आप देखिए, ये जो आर्टिकल्स हैं डी, इसी का हम पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे लिख रहे हैं। लड़की है डी तो हम लोग लिखेंगे जी, है ना। डी कत्सा है तो अगेन आ जाएगा हमारा जी। जी मक मियाओ। डी माउस है तो हो जाएगा जी मक खाइन कत्सन। ओके। तो आपको पर्सनल प्रोनाउंस का भी प्रैक्टिस यहाँ से हो जाएगा। फिर आता है नंबर 4, एयर स्प्रिस्ट und sagt guten Tag। एयर स्प्रिस्ट आया हमारा किससे? स्प्रेशन वर्ब से। और जागत आया है हमारा जागन से। वो बोलता है, या ही स्पीक, सॉरी, वो बोलता है, हाँ, और कहता है हेलो। तो ये कौन बोलता है? डियर पापागाय, हमारा पैरट, मिट्ठू राजा, पैरट, डियर पापागाय। नंबर 5, एयर इज क्लाइन und gelb। एयर इज क्लाइन und gelb। वो छोटा है, क्लाइन मीन्स छोटा है स्मॉल, और gelb होता है हमारा येलो। अच्छा, मैंने सामने लिखा हुआ है ही स्मॉल एंड येलो, तो ये हो जाएगी हमारी डियर कनारियन फोगल, ये मतलब बर्ड। ठीक है, तो मैं ब्रैकेट्स में डाल देती हूँ रैट कैट खाओ। नंबर 6 है एस मार्क सलाट उन कारोटन। एस मार्क सलाट उन कारोटन। ठीक है, तो आपकी बुक में पहले जो कैरेट था, क्या कारोटन थे, वो हम लोग लिखते थे कानिंशन के लिए, अभी तक जो हमने पढ़ा। और सलाड जो है वो है हैमस्टर के लिए, राइट। और हैमस्टर होता है हमारा डेयर हैमस्टर, कनेंशन हमारा दास कनेंशन। यहाँ पे लिखा हुआ है एस मार्क। अब दोनों लिख दिया कि वो जो है सलाद भी खाता है, सैलेड भी खाता है और कैरेट्स भी खाता है।
एस मार्ग। तो देखिए एस को आपको जो है ना यहाँ पे आंसर में das कैनिंशन होगा, क्योंकि यहाँ पे इन्होंने एस यूज़ किया हुआ है। एस यानी कि इन्होंने एक दास का पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे लिखा है। ओके, अगर डेयर हैमस्टर लिखते आंसर में तो हमको एयर मार्ग लिखना पड़ता, राइट, क्योंकि हैमस्टर और कैनिंशन दोनों ही वेजिटेरियंस खाते हैं, सैलेड और कैरेट दोनों ही खाते हैं। बट आपको क्वेश्चन देखना है कि आपको कौन सा पर्सनल प्रोनाउन दिया हुआ है, क्योंकि आपको पता है जर्मन लैंग्वेज इज ऑल अबाउट जेंडर्स, तो इसीलिए यहाँ पे आंसर में हमारा होगा das कैनिंशन, है ना, एयर जी एस, एस यानी कि 10, यहाँ पे हो जाएगा हमारा डी और ये हो जाएगा डेयर। तो इस केस के लिए हम लोग जो है यहाँ पे das कैनिंशन के लिए जाएंगे, इसको ऑप्ट करेंगे, ये अप्रोप्रिएट आंसर होगा इस सेंटेंस के लिए, das कैनिंशन। ओके, रैबिट। ओके, दूसरा है नंबर जी बना था एस गैलपियर्ड। एस गैलपियर्ड यानी कि इट गैलप्स। कौन गैलप करता, अगेन देखिए यहाँ पे एस लिखा हुआ है ना, इसका मतलब हमारा आंसर में यहाँ पे das फियर्ड एकदम सही है, das, ठीक है। पर्सनल प्रोनाउन यहाँ पे जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है द हॉर्स, और इसको हमने यहाँ पे कर दिया एस, एस गैलपियर्ड, इट गैलप्स, तुबड़क 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 तुबड़क, कौन करता है ऐसा, हॉर्स, das फियर्ड हॉर्स। ओके, ये तो हमारी छोटी सी एक्सरसाइज, बट काफ़ी कुछ सीखने को है। पर्सनल प्रोनाउन सीख सकते हैं, न्यू वर्ब सीख सकते हैं, वेल्शियस भी इसमें नया आया है, वेल्शियस टीयर इज दास, राइट। और जो हमारा आर्टिकल है टीयर का वो हमने पढ़ा था, होता है दास टीयर, दास टीयर यानी कि एनिमल, दास टीयर, और प्लूरल हो जाएगा डी टीयर, प्लूरल। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं नंबर 8, रायन यूबुंग फ्रैग्ट und antwortet। ओके, रायन यूबुंग, अगेन यहाँ पे हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर देखना है, ऐसे हमने कई बारी देखा है, बट ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है वो है उन बेस्टिमटर आर्टिकल की, जो कि है हमारा आइन, आइने, आइन, है ना। तो इन तीनों जो है हमारे आइन, आइने, यहाँ पे जो है इस पे आइन, आइने, इनमें से हमको लगाना है कि, सॉरी, ठीक है, आइन या आईने क्या आएगा और फिर किस केस में आता है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर एंडिंग्स हमारी चेंज होती हैं। यहाँ पे एक ही सेंटेंस से आपको क्वेश्चन समझाया है, हावन से, हस डू हाउस टीयर, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैंने हाँ बड़ा बड़ा लिख दिया, हस डू हाउस टीयर। क्वेश्चंस हैं, जैसे हमने पढ़ा क्वेश्चन दो तरीके से बनते हैं, या तो वे फ्राग हो सकता है या कॉन्जुगेटेड फॉर्म से। ये पर्टिकुलर एक्सरसाइज जो है इसमें कॉन्जुगेटेड फॉर्म लिखी हुई है, हस दू, या इश हाब दू हस्त, कैसे होता है, इश हाब दू हस्त एयर हट। तो ये जो सेकंड पार्ट है हमारा दो हस्त, ठीक है, तो इसको हमने इंटेरोगेटिव बनाया है, क्वेश्चन बनाया है, अब हो जाएगा चेंज हो जाएगा, दो हस्त की जगह हो जाएगा हस दू, has two house deer, या do you have animals, house deer। यहाँ पे ये भी जो है प्लूरल में है, देख सकते हैं आप, एक्स्ट्रा ई है यहाँ पे, इसका क्या होता है, das house deer, das house deer और die house deer, प्लूरल, ठीक है। ओके, तो आपको जो है हाबन के साथ ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं, हम लोग हाबन पे स्टिक करेंगे। हाबन जो है हमारा एक हेल्पिंग वर्ब है, और हमने पढ़ा कि ये हमेशा एक्विजेटिव केस, एक ये एक्विजेटिव वर्ब है। इसका क्या मतलब है, एक्विजेटिव वर्ब का होना मतलब कि हमें हमेशा जो है एक्विजेटिव चार्ट को फॉलो करना है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी रट लिया है, तो इसलिए हम एक्विजेटिव में ही रहेंगे, इसमें रहेंगे, नॉमिनेटिव वाले को हम देखेंगे भी नहीं, नहीं देखना है नॉमिनेटिव को। यहाँ क्यों लिखा है, आपके समझने के लिए लिखा है, ताकि आप कंपेयर कर सके। ये मत सोचिए इतना ज़्यादा हो गया मैं कंफ्यूज हो रहा, नहीं, बहुत आसान है। एक्विजेटिव केस में हमने हमेशा देखा है सिर्फ मैस्कुलिन चेंज होता है, यहाँ पे सॉरी मैस्कुलिन चेंज होता है, सिर्फ मैस्कुलिन, आइन, ये जो होता है आइनन और काइनन, राइट, हमने कई बारी देख चुका है ये कि कैसे चेंज होता है और क्यों चेंज होता है, ठीक है। तो अब एक्विजेटिव वर्ब हम लोग इसको दिमाग में रखते हैं और स्टार्ट करते हैं। तो जब हम क्वेश्चन पूछते हैं हाउस टू हाउस टीयर,
उसके आंसर्स हमें या और नाइन में मिलता है। आपको पता है कॉन्जुगेटेड फॉर्म में हमेशा आंसर या तो या मिल सकता है या तो नाइन मिल सकता है। अगर या में मिल रहा आंसर तो हम अब इनके साथ बनाएंगे। ये आपकी बुक में दिए गए हैं। ये सबसे पहला ब्लू कलर में आप देख सकते हैं। दूसरे में ये मैस्कुलिन है हमारा सारा। दूसरा में हमारे सारे फेमिनिन नाउन्स हैं। तीसरे में हमारे सारे न्यूट्रल जेंडर्स हैं। और फोर्थ वाले ब्लॉक में हमारे क्या हैं, सारे प्लूरल। PL में लिख देती हूँ यहाँ पे प्लूरल। ठीक है, तो सबसे पहला अगर हम एक मैस्कुलिन उठा लें, जैसे डेयर हुंड या डॉग, डेयर हुंड, तो हम उसका आंसर कैसे लिखेंगे? हज टू हाउस टियर या इश हाब आइनन हुंड। आइनन हुंड, क्योंकि ये हमारा एक मस्कुलिन नाउन है। ठीक है, डेयर हुंड, डेयर हुंड। तो जैसे मैंने कहा कि हमको देखते ही मस्ट को सबसे पहले हमें ये नाउन देखना है, उसका जेंडर देखना है। डेयर हुंड है इसका मतलब, और हमको पता है कि ये हाबन यूज हुआ है, इश हाब, इश हाब। जब भी हम लोग हाबन यूज करते हैं, जब भी हम हाबन यूज करते हैं, इसका मतलब हम अपने साथ एक डायरेक्ट ऑब्जेक्ट सेंटेंस में ला रहे हैं। इश हाब क्या है मेरे पास? आइनन हुंड, मेरे पास एक डॉग है। इश हाब आइनन हुंड, तो ये हमारा ऑटोमेटिकली इस एक्यूजेटिव केस में चला जाएगा। और डेयर हुंड क्योंकि मैस्कुलिन है, इसलिए हमारा ये आइनन, आइनन बन जाएगा। ठीक है, इश हाब आइनन हुंड। सबसे पहले आपको क्या देखना है? सबसे पहले आपको चेक करना है कि हमारा नाउन का जेंडर क्या है। ठीक है, नाउन का जेंडर हमको पता चल गया, मैस्कुलिन है। दूसरा आपको देखना है वर्ब, कौन सी क्रिया यूज हुई है। क्रिया हमारी है हाबन, जो कि हमारी एक्विजिटिव क्रिया है, एक्विजिटिव वर्ब है। ठीक है, जब हमारे को पता चल गया एक्विजिटिव वर्ब है तो हमको ये चार्ट फॉलो करना है। हमको पता चल गया मैस्कुलिन है तो हमको ये ग्रीन वाला ब्लॉक यूज करना है। ठीक है, इन दोनों का जब हम लोग देखेंगे कि ऊपर से आ रहा है या एक्विजिटिव, तो हम लोग आइनन पे रुक जाएंगे कि ओ ये तो आइनन होगा। ओके, तो डेयर हुंड को हमको क्या कर देना है? आइनन हुंड। यानी कि डेफिनेट आर्टिकल क्या होता है इसका? डेन। ठीक है, ए हाब डेन हुंड, आई हैव द डॉग, या बोलेंगे इश हाब आइनन हुंड। और इसी तरह से अगर इसका निगेट करना होगा तो क्या हो जाएगा? नाइन में आंसर बन जाएगा इश हाब काइनन हुंड। ठीक है, नीचे वाला आइनन हुंड, काइनन हुंड। आई हैव अ डॉग, आई डोंट हैव डॉग। तो हमारा यस हो जाएगा और एक हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ओके, इसी तरीके से दूसरा अगर हम लोग दूसरे ब्लॉक में जाएं यहाँ पे, तो हमारे पास सारी फेमिनिन्स हैं। यहाँ पे लिखा भी हुआ है, देखिए आइनन और काइनन। इसी तरह से फेमिनिन का क्या है? आइने और काइने। नहीं है मेरे पास काइन। तो अब आ जाएगा या इश हब आइन कत्स। सबसे पहले हम ब्लॉक में है कत्स। इश हब आइन कत्स, ये हमारी जो है फेमिनिन है। ठीक है, डी कत्स। अगेन हमें सबसे पहले क्या करना है? नाउन का जेंडर ढूंढना है। डी कट से का मैं जेंडर ढूंढूंगी कि ये तो फेमिनिन है। तो अब आप कौन से डब्बे में भागेंगे? आप इस वाले डब्बे में भागेंगे, फेमिनिन। अब हम मैस्कुलिन छोड़ देंगे, आप जाएंगे लाल वाले डब्बे में। आप देखेंगे ओ अक्वजेटिव में तो आईने है। हाबन हमारा एक्विजिटिव वर्ब है। दो चीज़ें आपको देखनी है, राइट? ये नंबर 1 ये, और नंबर 2 हाबन। उसके बाद आप देखें फेमिनिन एक्विजिटिव आईने होता है, तो मैं यहाँ पे अपना आईने चेंज करूँगी, आईने कट्स। ठीक है, इशाबा आईने कट्स, आई हैव अ कैट। और नेगेटिव में कैसे हो जाएगा? नाइन इशाब काइने कट्स, काइने कट्स। इसीलिए आपकी बुक्स में पहले से ही उन्होंने लिख दिया है आईने और काइने, आइनन और काइनन। ठीक है, नंबर 3 में आते हैं हम लोग। तो ये हमारा है नाउन, सॉरी न्यूट्रल जेंडर। दस केनिशियन, दस फियर्ड, दोनों ही क्या है हमारे? 10। नंबर 3 में हम लोग देखते हैं एक न्यूट्रल जेंडर का एग्जाम्पल। या हज टू हाउस टियर, या ich habe ein Kaninchen। हाँ जी, मेरे पास एक रैबिट है। ये हमारा हो गया न्यूट्रल जेंडर का, das Kaninchen। ठीक है, अगेन हमको वही ट्रिक फॉलो करनी है। सबसे पहले नाउन ढूंढना है। अब नाउन में क्या पता चलेगा? ओके, ये तो न्यूट्रल जेंडर है, सीधा भागना है न्यूट्रल के टेबल में। ठीक है, यहाँ पे आ जाना है न्यूट्रल जेंडर में, इस वाले ब्लॉक में।
यहाँ पे। और हाबन, हाबन यूज हुआ इस सेंटेंस में, तो मुझको सीधा अक्यूजेटिव में भागना है। तो मेरा न्यूटर ऐसे डाउन और अक्यूजेटिव इस साइड पे आएगा आइन। तो क्या बन जाएगा, इश हाब आइन कानिशियन। ठीक है। और इसी तरीके से नेगेटिव क्या हो जाएगा, नाइन इश हाब काइन कैनिशियन। मेरे पास जो है रैबिट नहीं है। और चौथी कैटेगरी होती है हमारी प्लूरल की, जो लास्ट वाली कैटेगरी होती है। इसमें आपको एग्जाम्पल में देखिए, इन्होंने ज़ोआए द्राए लिखा हुआ है, यानी कि अगर आपके पास 2 या 3 या 4 जितने भी जानवर हैं तो आप उसको सेंटेंस में कैसे बनाएंगे। आप लिखेंगे पहले अफर्मेटिव, या में लिखेंगे या इश हाब, फिर क्वेश्चन बनेगा हस्तु हाउस टियर। अब आपको जवाब प्लूरल में देना है तो आप कैसे देंगे, यहाँ पे मैंने प्लूरल लिख देती हूँ। वो बोलेगा या इश हब जॉय गोल्ड फिश। यहाँ पे देखिए एंड में भी प्लूरल बना हुआ है, गोल्ड फिश, गोल्ड फिश। हाँ जी, मेरे पास 2 गोल्ड फिशेज हैं। ठीक है, गोल्ड फिशेज हैं, जॉय जॉय गोल्ड फिशेस। यहाँ पे हमारा हो जाएगा डी, ये प्लूरल है, डी गोल्ड फिश, एक्स्ट्रा है ए। तब आपको पता चल गया वो सेंटेंस में तो हमारे यहाँ पे प्लूरल यूज हुआ है। प्लूरल यूज होते ही आप क्या चार्ट फॉलो करेंगे, प्लूरल के डब्बे में भागेंगे, इस वाले में, राइट। अब आपको फिर से देखना है अक्यूजेटिव प्लूरल। हमारा यहाँ पे कोई आर्टिकल है ही नहीं। ठीक है, यहाँ पे हमारा कोई आर्टिकल आइन में नहीं है, इसीलिए हमने यहाँ पे सिर्फ लिखा है जोआए गोल्ड फिश। आपने वो चीज़ लगाई है कि कितने हैं, और आपने सीधा सिर्फ लिख दिया गोल्ड फिश। ओके, आप इसमें ऐसे लिख सकते हैं इश हाब आइन ए गोल्ड फिश, क्योंकि हमने हमेशा देखा है कि प्लूरल में आ नहीं लगता है ना। हम नहीं लिख सकते कि अ किड्स आर प्लेइंग, हाँ एक बच्चे खेल रहे हैं, नहीं, हम हमेशा लिखते हैं द किड्स आर प्लेइंग। ओके, तो इसलिए ये यहाँ पे जो है नहीं बनता है हमारा, इसीलिए हम लोग सिर्फ लिखेंगे कि मेरे पास 2 फिशेस है, इशाबस जोए फिशेस। मगर जब हम इसको नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव में हमारा काइने आता है, ये देखिए काइने। ठीक है, इसीलिए आपकी बुक में भी जो है यहाँ पे लिखा है जोए द्राए, और नेगेटिव के लिए आपने लगाया है काइने। आप सारे सारे ये जितने भी हैं, ये पूरा, ये आप हमेशा ऐसे ही बोलेंगे, ich habe 2 Hunde, ich habe 2 Hamster, ich habe 2 Papageien, ja, ich habe 3 Kanarienvögel, ich habe 3 Katzen, है ना, ich habe 3 Mäuse या ich habe 4 Mäuse। ये आप पे डिपेंड करता है, मगर आपको क्या लिखना है, जोआए द्राए नंबर्स लिखने हैं। ओके, मगर जब आप नेगेटिव लिख रहे हैं तो आप लिख सकते हैं, कैसे लिखेंगे, नंबर 4 देखिए, 9 ich habe काइने गोल्ड फिश। अब यहाँ पे काइने आ जाता है तो ये हमारा अवेलेबल रहता है यहाँ पे काइने। ओके, तो ये था हमारा अक्यूजेटिव का चार्ट उन बेस्टिम्टर आर्टिकल यानी कि इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ और नेगेटिव आर्टिकल। ऑल राइट, तो इसको एक हम और तरीके से बोल सकते हैं, इररेस्पेक्टिव ऑफ जेंडर। हम लोग अगर कोई पूछे हज दो हाउस टीयर, तो हम बोल सकते हैं नाइन इश हाबर लाइडर काइने हाउस टीयर। नाइन, ये देखिए, नाइन इश हाबर लाइडर काइने हाउस टीयर। अब यहाँ पर जो देखने वाली बात है कि हाउस टीयर भी यहाँ पे हमारा प्लूरल फॉर्म में है। ये मैं आपको ऑलरेडी प्लूरल बता चुकी हूँ, दी हाउस टीयर। ठीक है, दी हाउस टीयर होता है और सिंगुलर होता है हमारा दास हाउस टीयर। ठीक है, इससे आपको पता चल जाएगा कि हमको काइने क्यों लगाया है, क्योंकि काइने जो होता है हमारा यहाँ पे प्लूरल में आता है। फिर से देखिए काइने, राइट। तो आप ऐसे भी बोल सकते हैं नाइन इश हबर लाइडर, लाइडर काइने हाउस टीयर। लाइडर यानी कि अनफॉर्चुनेटली, ना, मैंने आपको पहले बताया है कि दुर्भाग्यवश। लाइडर मतलब होता है अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश मेरे पास कोई भी जो पेट्स हैं नहीं हैं। ओके, यहाँ पर भी आप इन सेंटेंसेस में लाइडर लगा सकते हैं। नाइन में, नाइन इश हाबर, इसके बीच में आप लाइडर लगा सकते हैं, सेंटेंस एकदम सही रहेगा उससे भी। ठीक है, नाइन इश हाबर लाइडर काइनन हुंड। नाइन इश हाबर, यहाँ पे बीच में आप लगा दीजिए लाइडर काइन कट्स। नाइन इश हाबर लाइडर काइन कनिंशन। नाइन इश हाबर लाइडर काइन गोल्ड फिश। तो लाइडर जो होता है हमेशा नेगेटिव के साथ ही लगाया जाता है। ओके, तो दोस्तों अब हम देखते हैं नंबर 15, जो कि है एक मेशन, ein Märchen Rotkäppchen,
राइट, ein Märchen Rotkäppchen, दोनों के पीछे जो है आप सी एच ई एन देख सकते हैं, इसीलिए जो दोनों का उच्चारण आ रहा है वो है लास्ट में शन, म्याशन, मैं और म्याशन। ठीक है, मैशन क्या होता है? मैशन का मतलब होता है फेरी टेल, राइट, फेरी टेल, फेरी टेल। जैसे कि जब हम लोग किस्से कहानियाँ बच्चे होते हैं तो हम लोगों को कहानियाँ सुनाई जाती हैं कार्टून्स के थ्रू, ठीक है, तो वो होती है सारी फेरी टेल्स, राइट। फॉर एग्जांपल जैसे सिंडरेला है, या फिर स्नो वाइट हो गई, राइट, स्नो वाइट, द सेवन लिटिल डॉर्फ्स। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं मैशन के। इसी तरीके से यहाँ पर हमको जो अभी जो कहानी दी हुई है वो है रुथकेप्शन की। रुथकेप्शन आपने इंग्लिश में ज़रूर सुना होगा और कार्टून्स में भी देखा होगा सबने, जिसको कहते हैं रेड रेड लिटिल रेड, आई थिंक सो, लिटिल LITTL, लिटिल रेड हाइडिंग हुड। ठीक है, इस तरह से एक लड़की होती है जो सर में जो है अपना लाल कलर का एक हुड पहन के जाती है। ये इसकी स्टोरी है, ठीक है। तो ये है हमारा आइन मेयच्शन। आर्टिकल क्या होगा वोकैबुलरी में देख लेते हैं, दास मेयच्शन, दास मेयच्शन, फेरी टेल। और ये हमारा जो है न्यूटर जेंडर है, राइट, न्यूटर जेंडर है। ओके, तो यहाँ पे हमने देखा न्यूटर जेंडर में हो गया हमारा दास मेयर्शन, ये आपके लिए वोकैबुलरी है, इसको आप पढ़िएगा। फिर है हमारा टेक्स्ट उंड बिल्ड, टेक्स्ट उंड बिल्ड। चलिए पहले किरदारों से थोड़ा मिल लें। रुथ कैप्शन है, राइट, रुथ कैप्शन अगेन यहाँ पे हमारी दास रुथ कैप्शन होगी, ठीक है, क्योंकि यह लास्ट में शन है। और है उसके बाद डी मुटर यानी कि उसकी मम्मी, ड वुल्फ भेड़िया, डी उमा, उमा आप इसकी दादी हो सकती है, नानी हो सकती हैं, ठीक है। और डेयर येगर, डेयर येगर, डेयर येगर हमारा होता है हंटर यानी कि शिकारी। येगर कैसे बोलेंगे? येगर, ओके। और यह है हमारा मैस्कुलिन, मैस्कुलिन नाउन, डेयर येगर हंटर, ओके, शिकारी। अभी मैं लिख देती हूँ शिकारी ताकि आपको किरदार समझ में आ जाए, ठीक है। फिर है टेक्स्ट उन बिल्ड वस्ट पास सुजामेन, टेक्स्ट उन बिल्ड, टेक्स्ट यानी कि टेक्स्ट दिया हुआ है और बिल्ड साथ में आप देख सकते हैं, ये जो है इमेजेस दी हुई हैं। तो बिल्ड का आर्टिकल होता है दास बिल्ड, ओके, फोटोज या इमेजेस, इमेजेस। और ये हमारा जो है अगेन न्यूटर जेंडर है, इसका प्लूरल होता है डी, डी बिल्डर, डी बिल्डर, दास बिल्ड, डी बिल्डर, PL प्लूरल, ओके। तो यहाँ पे इन्होंने कुछ हमें आ बे से डे ए इसमें हमारे को जो है 5 ऑप्शन दिए हुए हैं और हमको इसमें श्राइब इन दाइन हेफ्ट, हमको इसको अपने नोटबुक में जो है लिखना है। तो नंबर जो फर्स्ट है आ, डेयर वुल्फ इम्बेड डेयर ओमा, डेयर वुल्फ इम्बेड डेयर ओमा। तो अब इसमें कौन सी इमेज है जिसमें आप देख पा रहे हैं कि वुल्फ जो है ओमा के बेड में बैठा हुआ है? तो वो है हमारी नंबर 2। इस इमेज में आप देख सकते हैं, इस इमेज में आप देख सकते हैं कि जो वुल्फ है वो ओमा की बेड में बैठा हुआ है और लेटा हुआ है, ओके। तो यहाँ पे जो हमारा आ है यानी कि जो नंबर 1 है वो होगा हमारा नहीं, नंबर 2, ओके, फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं, ओके, थोड़ा कंफ्यूजिंग हो रहा है। नंबर 1 पे हम लोग देख सकते हैं कि हमारी जो रुथ कैप्शन है और यहाँ पे वुल्फ है। तो ये आर्टिकल पहले हम लोग ढूंढने की कोशिश करते हैं कि कौन सा टेक्स्ट है, ओके। तो ये है आपका der Rotkäppchen und der Wolf im Wald, ये है बे, ये वाला देखिए बे, सेकेंड ये वाला जो है Rotkäppchen und der Wolf im Wald, यानी कि नंबर 1 जो है आपका ऑप्शन हो जाएगा बे, ओके, ये वाला हो गया हमारा। फिर उसके बाद दूसरा वाला हम लोग देखते हैं कि अब जो है वुल्फ जो है हमारी ओमा के बेड पे बैठा हुआ है, तो ये कौन सा वाला होगा? ये होगा हमारा आ, डेयर वुल्फ इम बेड डेयर ओमा, यानी कि ये हो जाएगा हमारे आ, नंबर 2 हो जाएगा आ। यहाँ पे जो वुल्फ है वो ओमा के बेड पे जाके बैठ गया है ताकि जब रोथ कैप्शन आए तो वो उसको
खा जाए, इस इच्छा से वो वहाँ पे बैठा है। ठीक है, फिर नंबर द्राय में आप देख सकते हैं चारों कैरेक्टर्स हैं यहाँ पे। आपकी ओमा है, रुतकेप्शन है, येगर है और वुल्फ है। तो ये कौन सा पार्ट होगा? ये आई थिंक सो ये नंबर लास्ट है ए। ठीक है, देखिए क्या लिखा हुआ है, देयर टोट अ वोल्फ, मरा हुआ भेड़िया। ये देखिए जीभ बाहर निकली हुई है ना, जीभ बाहर निकली हुई है, इसका मतलब ये मर गया है। उसके साथ है डेयर येगर, ये रहा येगर, ओमा है और रुद कैप्शन है। तो ये हमारा नंबर जो नंबर द्राय है वो हो जाएगा ए। उसके बाद यहाँ पे नंबर नंबर फियर बिल्डर जो उसमें हमें येगर दिख रहा है और साथ में दिख रहा है भेड़िया, डेयर येगर und डेयर सॉरी डेयर येगर und डेयर वुल्फ। तो ये हो जाएगा हमारा नंबर डे 4 हो जाएगा डे। और नंबर 5 हो जाएगा हमारा मुटर है और रोड कैप्शन है। मुटर और रोड कैप्शन है हमारा विच ऑप्शन से। नंबर 4 जो हो जाएगा वो हो जाएगा हमारा से। इसमें जो मदर है और रुथ कैप्शन है, घर में आप देख सकते हैं कि उनकी मम्मी जो है ओमा के लिए कुछ खाना दे रही है उसको इस बास्केट में, और इसे कपड़े से ढका हुआ है ब्लू कलर के। ओके, तो ये था हमारा श्राइब इन द इनहेफ्ट, हमने सबको अरेंज कर लिया। अब हमको इसकी राइन फॉल्गर लिखने हैं। राइन फॉल्गर यानी कि वी इज़ द राइन फॉल्गर डेयर बिल्डर। अब ये जो बिल्डर हैं, ये जो हमारे इमेजेस हैं, बिल्डर यानी कि इमेजेस। अब इमेजेस की हमको राइन फॉल्गर, यस, इसकी हमको सीक्वेंस लिखना है। सीक्वेंस यानी कि रायन रायन फॉल्गर। तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले आएगा नंबर 5, यानी कि ये दोनों जो हैं घर से, ये घर से जो है रूट कैप्शन निकलेगी, तो हमारा सबसे पहले नंबर 5 आएगा। ठीक है, ये घर से निकली, सबसे पहले बिल्डर नंबर, अगर इसको आपको एक बुक तरह की बनानी है तो सबसे पहले आप दिमाग में सोचिए नंबर 5 आएगा। ठीक है, उसके बाद वो जंगल के थ्रू जा रही है अपनी ओमा के घर पे, तो अब आ जाएगा आपका नंबर 1, ये वाला। ये देखिए वाल्ड है, वाल्ड हमारा होता है जंगल। ठीक है, वाल्ड से गुजर रही है धीरे धीरे, नंबर 1 ये वाली इमेज आएगी इसके बाद। और सामने भेड़िया ने इसको देख लिया कि वो लड़की जो अकेली जा रही है, तो मुझे अब उसको शिकार करना है। ठीक है, उसके बाद आएगा नंबर जॉय। ठीक है, नंबर जॉय में क्या है कि भेड़िया जाके जो है ओमा के बेड में जाके छुप जाता है, ये वाला देखिए। ठीक है, भेड़िया जाके छुप गया है। फिर उसके बाद अब भेड़िए को जो है येगर ने भी देख लिया कि वो जाके वहाँ पे बैठ गया है, तो आ जाएगा नंबर फियर। बहुत ही कट शॉर्ट में ये स्टोरी समझाई हुई है। ठीक है, तो ये स्टोरी आप जो है यूट्यूब पे भी देख सकते हैं आराम से, इसको आप सर्च कीजिएगा, रेड लिटिल रेड हाइडिंग हुड। और हो सकता है आपने देखी भी हो, क्योंकि ये काफ़ी छोटे में बच्चे लोगों को दिखाई जाती है। ठीक है, तो नंबर फिर में जाके वो जाके अपना बेड में छुप गया है और ये घर उसको खिड़की से देख रहा है। और उसके बाद जब लड़की चिल्लाती है कि पहले हो जाती है और बेड में सोचती हैं कि अब की उमा सो रही हैं, तो जाके उमा उमा कहती हैं, तो उमा जब वो देखती है कि उसकी सिर्फ टोपी टोपी ही दिखी थी। नंबर 2 में ना उसने देखी यहाँ पे दादी की टोपी भी लगा के बैठा है वो, ताकि उसको, और वो मुंह ढक लेता है अपना। ठीक है, तो उसके बाद उसको लगता है कि ये मेरी उमा है लड़की को। तो जैसे ही वो उमा उमा करके पास जाती है, वो अचानक से वहाँ पे आ जाता है और ये देख के फिर हंटर जो है उसको शूट कर देता है। तो लास्ट में जो आएगा ये शूटिंग पार्ट होगा, जब वह मरी हुई स्थिति में यहाँ पे उसकी जीभ बाहर निकली हुई है ना, नंबर ड्राई। तो ये वाला जो सबसे लास्ट में होगा कि ये घर जो है उसको मार देता है। तो ये सीक्वेंस है हमारा बिल्डर का।